झकझोर कर रख देती हैं। कुछ घटनाएं आपसे ऐसे जुड़ी होती हैं मानो वो आपके इस जन्म के नहीं, आपके कई जन्म के साथी हों। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मेरे पास शुक्ला परिवार आता है। शुक्ला परिवार जिनकी बेटी प्रियंका को पता नहीं अजीबो गरीब चीजें पोजेस कर रखी थी। उसकी आंखें पलट जाती, कभी उसकी आंखें सफेद हो जाती तो कभी वो कुछ बोलने लगती। जब मैंने प्रियंका को अपनी तरीके से देखा तो समझ में आया कि प्रियंका के पीछे एक वृद्ध ब्राह्मण की आत्मा लगी हुई है जो अपने शायद पुनर्आरंभ के लिए उसकी बलि देना चाहती है। मैंने और करीब से देखा तो समझ में आया कि करीब सन 1900 के आसपास कोई ऐसी वृद्ध तांत्रिक आत्मा रही होगी जो लड़कियों का शोषण करती थी। उसी आत्मा ने इसे पकड़ रखा है। मैंने वहां पर कई सारे अनुष्ठान करे और अंतिम अनुष्ठान के बाद वो आत्मा किसी तरीके से मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। लेकिन उसी समय एक नई आत्मा आ जाती है। पता नहीं कैसे, मैं तो किसी और शक्ति का आवाहन कर रहा था, लेकिन एक लड़की की आत्मा आती है जो कि निर्दोष होती है। वो मुझसे कहती भी है कि वो इस ब्राह्मण के आत्मा को संभाल सकती है और मैं पहली बार आत्माओं का टकराव देखता हूँ। समहाउ ये निर्दोष लड़की की आत्मा उस ब्राह्मण की आत्मा को संभाल तो लेती है, पर इसकी आंखों में एक दर्द था। उस दर्द का क्या? मेरे दिल ने पता नहीं क्यों चाहा कि मैं उसके दर्द को करीब से समझूं और जानूं। तो मैंने और ध्यान करके देखा तो पाया कि बहुत समय पहले एक लड़की एक स्कूल में जाया करती थी। उसे रात को उसका शिक्षक बहुत ज्यादा प्रताड़ना दिया करता था और एक रात उसने उसकी हत्या करके उसे स्कूल के उसी कमरे में पूरी तरीके से चुनवा दिया। तब से उसकी आत्मा वहीं पर है। मुझे लगा हो ना हो कि अब मुझे इस तरीके की चीजों को सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कुछ आत्माएं आपसे दिल से जुड़ जाती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं सीधा चला गया उस स्कूल पे जो करीबन बहुत सालों से बंद था। सरकारी दस्तावेजों में तो इसका नाम तक अंकित नहीं था। एक बीहड़ गांव जहां पर कोई लोग नहीं रहते थे, बस रहने के नाम पर कुछ घर थे। मैं जब उस घर में जाता हूं जो कि स्कूल नुमा आकृति होती है, तो देखता हूं कि वहां पर कुछ खून के धब्बे लगे हुए हैं। अंदर जाने पर मैं वापस से उसी लड़की यानी कि रेवा की आत्मा का आवाहन करता हूं। रेवा की आत्मा जब वहां पर आती है तो वो मुझे सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके शरीर को कहां पर चुनवाया गया था। पता नहीं क्यों मेरे दिल को ऐसा लगा कि मुझे उसकी आत्मा को मुक्ति देनी चाहिए। इस वजह से मैं सीधा चला जाता हूं उस दीवार की ओर जहां पर उसके शव को चुनवा दिया गया था। उसके कंकाल को निकाल कर मैं विधिवत पूरी तरीके से उसका अंतिम संस्कार करता हूं और वहां से वापस जैसे ही आता हूं तो अंतिम बार रेवा की आत्मा मुझसे कहती है, तुमने मुझे न्याय नहीं दिया बल्कि मुझे फिर से एक नाम दिया। अब मैं मुक्त हूं, लेकिन आज तुम्हारा रास्ता अब साधक का नहीं रहा। अब तुम आत्माओं के दृष्टा यानी कि आत्माओं को विजन दिखाने वाले बन चुके हो। मैं उस गांव से वापस लौट ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे शिष्य वीर का कॉल आता है। वो मुझसे कहता है कि गुरुजी आपके जाने के बाद प्रियंका फिर से अजीब सी बातें करने लगी है और वो इस बार बस एक ही नाम ले रही है, माया। इस नाम का मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गया कि माया तो उसी ब्लाइंड देवी साधिका का नाम था, तो क्या ये वही माया है? पर उस माया से जब मैंने फोन पे बात करी तो वो कहती है कि नहीं, ये वो नहीं है। आखिर कौन थी माया? रेवा की आत्मा को आखिरकार न्याय और मुक्ति मिल चुकी थी। मैं उस अनुष्ठान से सब कुछ सही कर चुका था, लेकिन अब मेरे सामने उससे भी ज्यादा बड़ी पहेली थी, माया, जो कि प्रियंका की जुबान पर बार बार आ रही थी। प्रियंका की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसकी आंखें नीली हो रही थी। आवाज मानो दो स्तरों में अलग अलग गूंज रही हो, एक मासूम लड़की की और एक वृद्ध महिला की। मुझे समझ आ गया था कि अब यह कोई साधारण आत्मा नहीं, माया कोई सामान्य मृत आत्मा नहीं, बल्कि कर्म बंधन में बंधी एक छाया आत्मा है। ऐसी आत्माएं अक्सर आपके साथ जन्मों से जुड़ी रहती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे जो सच पता चलने वाला है वो मुझसे ही जुड़ा है। मैंने आध्यात्मिक ग्रंथों में माया का नाम खंगाला तो पता चला कि 1920 की एक पुस्तक है जिसमें तांत्रिका माया देवी, जो स्वयं को मृत समझकर 13 साल की उम्र में ही आत्मिक बंधन में बंद बैठी थी। लेकिन उसमें एक रेखा और थी, वो किसी तांत्रिक की आत्मा का अंश थी, यानी कि वो तांत्रिका माया देवी
किसी और तांत्रिक की आत्मा का अंश थी, जिसे शायद वो भविष्य में मिलने वाली थी। मैं समझ नहीं पाया कि प्रियंका का माया से क्या रिलेशन है, या मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई कड़ी ऐसी थी जो मिस कर रहा हूं। कुछ तो ऐसा था कि यह आत्मा मुझे बार बार खींच रही थी। और अब बारी थी एक ऐसी क्रिया की जिसे मैं बहुत सालों से नहीं करता था, आत्म प्रतिबिंब की क्रिया। मुझे अपने ही भीतर उस आत्मा को उतारना था, क्योंकि माया शायद मुझसे जुड़ी हुई थी। ये साधना अब तक के सबसे खतरनाक अनुष्ठानों में से एक थी। मैंने खुद के शरीर पर पूरी राख पोती और उसके बाद एक दर्पण जो शमशान की राख से लिपटा हो वहीं पर रखा। एक ऐसा घंटा जो हर मंत्र के साथ खुद बजता हो, और 3 बार अपनी ही आत्मा, अपनी ही चेतना का नाम लिया। मैंने अपने ही बचपन, पूर्व जन्म और मृत भावों को जागृत किया। मंत्र कहा, ओम माया विनाशिनी आत्म स्वरूपाय दर्पण प्रकटाय स्वाहा। मुझको दर्पण में अपनी ही आंखों में एक दूसरी आत्मा दिखाई दी, एक लड़की जो ना तो जली थी और ना ही डरी, पर रो रही थी। और उसने जो कहा वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि मैं तुमसे कभी अलग नहीं थी, मैंने तुझे हर जन्म में सहेजा है। जब तुझे पहली बार मंत्र सिखाया गया था अर्श, मैं वहीं खड़ी थी, उस शमशान के आखिरी पत्थर के पास। मैं तुम्हारा ही एक अधूरा हिस्सा हूं, माया। मैं ये देखकर कांप गया। अब मैं आप लोगों को इस कहानी को रोककर एक रहस्यमय संवाद बता देना चाहता हूँ। अपनी दीक्षा के दौरान जब मैं अपने गुरु से सीख रहा था, उस वक्त अजीबोगरीब चीजें मुझे दिखाई देती थी। मुझे दिखता था कि एक औरत है जो पूरी तरीके से बहुत ही सुंदर वेशभूषा में है, जिसका शरीर पूरा तेल से सना हुआ है और उसके साड़ी में पूरी नीली है, कानों में बड़े कुंडल और नाक में एक बड़ी सी नथुनी। वो मुझे देख रही है। मैं जब भी अपने गुरु से पूछता था तो वो मुझसे कहते थे कि ये कोई पराई आत्मा नहीं है, इससे डरो मत। मुझे आज भी याद है कि एक जगह पर मैं बहुत बुरी तरीके से मरने वाला था। गंगा नदी में मुझे किसी प्रेत आत्मा ने जानबूझकर धक्का दे दिया था और मैं पानी में खिंचता ही जा रहा था। मुझे अच्छे से याद है वो हाथ, एक स्त्री का हाथ जो तेल से सना हुआ था। उसने मुझे वो हाथ दिया। मैं उसके हाथ को पकड़कर नदी में ऊपर आने लगा, और ऊपर आने के बाद जैसे ही मेरी आंखें ठीक से खुली, वहां पर कोई भी स्त्री नहीं थी। मुझे अच्छे से याद है कि ये वही आत्मा थी। अब मुझे अपने सारी की सारी चीजें याद आने लगी कि हर मोड़ पर, हर कदम पर, साधना के हर पड़ाव पर मुझे ऐसी एक स्त्री दिख रही थी जिसको मैं नजरअंदाज कर रहा था बार बार। मेरे गुरु ने कहा था कि समय आने पर मुझे पता चल जाएगा कि आखिरकार यह कौन है। माया दरअसल में कोई पराई आत्मा नहीं, वो मेरे ही पिछले जन्म की रक्षा छाया थी, जिसे किसी साधना के दौरान भूलवश अलग कर दिया गया था। उसका उद्देश्य था हर जन्म में मुझे मृत्यु से बचाना। सुनने में आप लोगों को बड़ा फिक्शन लग रहा होगा, पर ऐसा ही था। हर जन्म में जहां मेरी अकारण मृत्यु हुई है, वहां पर माया ने मुझे किसी न किसी रूप में बचाया है। लेकिन इस जन्म में मैंने इतनी गहन तांत्रिक ऊर्जा बटोर ली थी कि माया को मैं स्वयं में खींच नहीं पाया, और अब माया प्रियंका के शरीर के माध्यम से खुद को मुझसे फिर से जोड़ना चाहती थी, ताकि ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो और माया मुक्त हो जाए। प्रियंका की आंखों में माया ने मुझसे बात करी। वो मुझसे कहती है, मुझे अपने पास लौटा लो अर्श, मैं और किसी में समा नहीं सकती। अब मैं थक चुकी हूं। लेकिन यहां पर आता है सबसे बड़ा धर्म संकट। मेरे पास 2 विकल्प थे, माया को स्वीकार करके अपनी आत्मा को पूर्ण कर लेना, पर इसका अर्थ यह था कि तांत्रिक मार्ग को मैं छोड़ दूं, क्योंकि तब ही मैं भावनाओं से बंध पाऊंगा, या फिर मैं माया को मुक्त कर दूं और उसे हमेशा के लिए खो दूं, ताकि मेरी मृत्यु कहीं पे भी और कभी भी अकारण हो सके। जब आपके पास इस तरह के भयानक विकल्प होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। मैंने तुरंत अपने गुरु का ध्यान किया और उनसे पूछा। मेरे गुरु ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मृत्यु स्वयं महादेव दिखेंगे तो माया को मुक्त कर दो, उसे अपने साथ मत बांधो, अपने शरीर का फिर से पिंडदान करो, जैसे तुमने दीक्षा के दौरान किया था। मैं समझ गया कि अग्नि का अंतिम द्वार यानी कि आत्मा विलय अनुष्ठान ही माया को मुक्त करने का एकमात्र तरीका है। मुझे अपने तांत्रिक मार्ग को नहीं छोड़ना था, इसलिए मैंने माया को मुक्त करने का जरिया ढूंढा। एक यंत्र मैंने ढूंढा जिसमें मेरा रक्त और माया की ऊर्जा हो। मैंने प्रियंका को बीच में बैठाकर माया की आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करी
और एक अंतिम मंत्र जो केवल एक ही बार बोला जा सकता है, ओम सौम्यात्मनि स्नेह माया विलस्व स्वाहा। मैंने मंत्र पढ़ा और एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। प्रियंका एक पल के लिए हवा में पूरी की पूरी उठी और फिर अचानक से जमीन पर गिर गई, बिल्कुल शांत और मुक्त। माया की आवाज मेरे कानों में गूंजी, अर्श, अब जब तुम मृत्यु से गुजरोगे मैं फिर से तुम्हारे साथ हो जाऊंगी, तब तक के लिए मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। प्रियंका ठीक हो गई, वीर भी पूरी तरीके से ठीक हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही एक पहेली चल रही थी कि क्या हुआ माया का, वो कहां चली गई। ऐसा लगा जैसे शरीर से कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हमेशा के लिए निकल गया हो। मैं अब पहले जैसा नहीं था, मैं अब आत्मा का आत्म संरक्षक बन चुका था। अब न केवल मैं आत्माओं से लड़ता बल्कि उन्हें शांति भी देता था। उसी रात मुझे एक सपना आया, उसमें एक बच्ची दिखी और वो मुझसे कहती है कि तुमने माया को पाया, पर क्या तुम जानते हो कि वो तुम्हारे बिना अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और ये सपना आज तक मुझे मेरी गुरुवाणी ने भी नहीं बताया कि क्या था। मैं आज भी इस सपने को तलाशता हूँ, आज भी सोचता हूँ कि माया कौन थी, आखिर माया का पिछला अस्तित्व क्या रहा होगा। कहते हैं कभी कभी किसी और को सही करने के चक्कर में आपको समझ में आ जाता है कि आपकी भावनाएं कहां, किससे और कब जुड़ी हुई हैं। ऊपर वाले का अपना एक तरीका है हर इंसान को उसकी चेतना से अवगत कराने का। शायद भगवान ने यही रास्ता चुना होगा मेरे लिए, ताकि मैं पूरी तरीके से चीजों को सही कर सकूं। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए 8 तस्वीरें हमारे जीवन का एक ऐसा पहलू जिसमें हम अपनी पुरानी यादों को महफूज रखते हैं, जिसमें हम ये समझते हैं कि जब भी कभी कोई लम्हा हमें अच्छा लग रहा है उसे हम किसी एक पिक्चर के अंदर कैप्चर कर ले। अब वो तस्वीरें हमारे लिए बहुत ऐसी यादगार बन जाती हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। हम सबके फोन में, हम सबके दिलों में वो यादें हमेशा महफूज रहती हैं। पर क्या होगा अगर वो यादें हमारे लिए हमारा ही काल बन जाएं? मैं हर एक चीज को पैरानॉर्मल से जोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन जब मेरे पास वैसे केसेस आते हैं तो मैं बहुत ज्यादा दहल जाता हूं। मेरे पास मेरे घर में एक बार एक लेडी आती हैं। उनका कहना था कि उनकी बच्ची किसी ऐसी आत्मा से पोजेस है जो उनसे चित्र बनवाती है। उनकी बेटी आरू महज 8 साल या 9 साल की रही होगी, तो वो बताती हैं कि वो जिसकी भी ड्राइंग बनाती है वो इंसान मर जाता है। मैं समझ नहीं पाया कि इस तरह की कौन सी घटना हो सकती है कि कोई इंसान ही मर जाए। पहले तो मैंने उनसे मेरा परिचय पूछा कि आपको मेरे घर का पता दिया किसने। तो वो बताती हैं कि उनके घर के पड़ोस में ही एक शर्मा जी थे, उन्होंने मेरा पता दिया। मैं समझ गया था कि शर्मा जी ने अगर रेफर किया है तो ये केस कोई साधारण केस नहीं होगा, क्योंकि शर्मा जी खुद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। अगर वो मुझे ये केस देंगे तो जरूर इस केस में कुछ रहस्यमयी बातें जुड़ी होंगी। पहले तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे आरू की ड्राइंग्स, उनके पिता की मृत्यु और तांत्रिक का अंत बताया। चलिए जानते हैं आरू की माँ रत्नमयी के बारे में। रत्नमयी एक बहुत ही सीधी सादी औरत थी। इनकी 3 बेटियां थीं। मकान बहुत अच्छा था और सबसे छोटी बेटी आरू, जो कि 8 साल की थी, वो अक्सर ड्राइंग करा करती थी। उनकी माँ ने बताया कि लेकिन अचानक एक दिन वो मंदिर से आने के बाद बिल्कुल बदलने लगी। दरवाजे पर खड़े होकर वो अचानक से किसी से बातें किया करती, कागज में घोरा करती और कलम को लेकर उससे घंटों कुछ न कुछ कहती रहती। उन्होंने बताया कि जब आरू ने अपना पहला चित्र बनाया तो उसमें एक पुरानी सीढ़ी वाला मकान था जिसमें एक बूढ़ी महिला गिर रही थी। उन्होंने तुरंत सोचा कि ये किसी की कल्पना है, पर किसको पता था कि ये कल्पना एक दिन वास्तविकता में बदलने वाली है। अगले ही दिन पड़ोस की बुजुर्ग दादी मीना दमयंती, जिनकी उम्र 72 साल थी, वो उसी सीढ़ी से गिरकर लहूलुहान हो गई, बिल्कुल उसी पोज और उसी स्थिति में जैसे आरू की ड्राइंग में था, और गिरकर उन्होंने कुछ घंटे में दम तोड़ दिया। रत्नमयी को यह झटका लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने इस चीज को कोइंसिडेंस मान लिया।
उसके थोड़े दिनों के बाद आरू ने बनाई दूसरी ड्राइंग। अगली ड्राइंग में एक युवक दिख रहा था, आग से घिरा हुआ। उसकी आंखें भय से खुली हुई थी और हाथ हवा में उठे हुए। चौंकते हुए अगले दिन खबर मिली कि जिले के एक युवा विकास, जिसकी उम्र 28 साल रही होगी, सड़क दुर्घटना में जला हुआ पाया गया और आग ने उसे बुरी तरीके से जिंदा जला दिया। उसकी स्थिति पूरी तरीके से मैच करती थी आरू की ड्राइंग से। अब आरू की मां रत्नोई बताती हैं कि वो अंदर ही अंदर टूटी जा रही थी, लेकिन किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी। तीसरी ड्राइंग में एक काला पानी था। आरू ने कागज पर एक कुएं की परछाई बनाई जिसमें एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था। कुएं के चारों ओर काली स्याही की तरह फैलती हुई गाढ़ी लकीरें थीं। रात हुई नहीं थी कि अचानक से उसी मोहल्ले में एक एयर कांस्टेबल राहुल शर्मा, जिसकी उम्र 35 साल थी, वो कुएं में गिरकर डूब गया। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था कि वो किसी अदृश्य डोर के खींचने की वजह से कुएं में जाकर गिर गया और तत्काल डूब गया। उसने बहुत कोशिश करी निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पाया। पानी की बूंदें बाहर गिरी पड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे आरू की ड्राइंग में था। रत्नमयी समझ चुकी थी कि आरू की ड्राइंग नहीं बल्कि आरू किसी अनजान शक्ति की वजह से ये सब कर रही थी। उन्हें बार बार ऐसा लगा तो उन्होंने कई बार अपनी तरीके से नजर भी उतारी, पर जब भी वो नजर उतारती 1-2 दिन के लिए आरू रुक जाती, लेकिन उसके बाद फिर से वो ड्राइंग बनाने लगती। कभी तो मोहल्ले में ये खबर आती तो कभी किसी के मौत की पेपर में खबर आ जाती जो कि हूबहू आरू की ड्राइंग से मिलती जुलती होती। उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक तांत्रिक की मदद ली। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद उनकी बेटी मर जाए। इस वजह से उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक को भी बुलाने से पहले रत्नमयी ने एक पैटर्न नोट करा कि आरू की ड्राइंग में 2 विशेष पैटर्न हर बार मौजूद थे। चारों ओर काले फ्रेम बॉर्डर जैसे मृत्यु को कैद करने का संकेत हो, और चित्र में हमेशा आंतरिक दर्द, खून या गहरे अंधेरे हाथ के साथ। जब उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया तो वो तांत्रिक ने अपने अपने अनुष्ठान किए, पर वो तांत्रिक शायद पैसे खाने की वजह से ये सब कर रहा था। चीजें और ज्यादा बिगड़ गईं। वो तांत्रिक अपनी चीजें करके चला तो गया, लेकिन उस दिन आरू ने एक और ड्राइंग बनाई, अपने ही पिता की ड्राइंग, जिसमें उसने अपने पिता को सीने में छुरा भरे बेजान अवस्था में वहीं खूनी बॉर्डर के साथ छोड़ दिया था। अब रत्नमयी का दिल पूरी तरीके से बैठ गया। उन्होंने कई सारे फोन करे उनके पिताजी को, क्योंकि उनके पिताजी यहाँ पर थे नहीं। इवन रत्नमयी ने वो ड्राइंग फाड़कर आग में भी फेंक दी। लेकिन अगली सुबह फोन कॉल आया कि कल रात अचानक ही दिल का दौरा पड़ा और आपके पति नहीं रहे। पिता की मौत उसी झटके से उसी अवस्था में हुई जैसे ड्राइंग में थी। दिन रात यही सब चल रहा था। बहुत ज्यादा परेशान रत्नमयी को फिर किसी और ने एक और तांत्रिक को रेफर किया। एक बहुत बड़े तांत्रिक हुआ करते थे जिनका नाम था गोपाल कालीदर्शन। वो वहां पर आते हैं, हाथ में किताब, धातु के बर्तन और गहरी बोली। उन्होंने आते ही उस घर में कहा, नजर, ये किसी अधूरी आत्मा का पिंड है जो अपनी मौत को दोहराना चाहती है। हमें उसका ही चित्रित करना होगा ताकि हम उसे आत्म तत्व में कैद कर सकें। रास्ता तो बिल्कुल सही था। मैंने रत्नमयी से पूछा कि अगर इतना सही रास्ते वाला तांत्रिक मिला तो उसने सही क्यों नहीं किया। रत्नमयी बताती हैं कि तांत्रिक ने बताया कि ये काल तरंग आपदाहारी अनुष्ठान है जो नजर को पलट सकता है। उसके बाद उन्होंने ये पूरा का पूरा अनुष्ठान शुरू किया। कपूर, धुआं, मंत्र और न जाने क्या क्या। समय बीतता गया, लेकिन अचानक तांत्रिक ने एक दूसरा आत्मचित्र निकाला, एक अनोखा खतरा। उसने खुद की मृत्यु की छवि बनाना शुरू कर दिया। घाव, धक्के, आंखें निकली हुई। जब रत्नमयी ने ये सब चीजें देखी तो उन्होंने उसे रोका, पर तांत्रिक ने कुछ बोला नहीं। जैसे ही चित्र पूरा हुआ वो स्वयं सन्न रह गया। ये उसका ही निर्बाध आत्मसमर्पण का चित्र था और 5 सेकंड के भीतर ही उसने अपनी ही मौत स्वयं भुगत ली। वही हालत, वही चीख, वही खून जैसे चित्र में बना था, और आरू साइड में बैठकर केवल हंसे जा रही थी और कुछ नहीं।
पर मुख्य सवाल यह था कि क्या नजर अब भी कोई कर सकता है, क्या उस पर कोई काबू पा सकता है। उनके माता के दिमाग में भी वही सवाल था कि क्या आरू की अगली ड्राइंग उनकी खुद की होगी। इस उम्मीद में वो मेरे पास आई थी ताकि मैं उन्हें सब कुछ बता सकूं। इसके बाद मैंने उनका चेहरा देखकर और इस पूरी हालत का मुआयना करके मैंने कुछ अनुष्ठान किए। मैंने सबसे पहले आंख बंद करके अपने गुरु का उच्चारण किया और उसके बाद वहां पर अपनी ध्यान साधना के बीच मैंने जो देखा वो बहुत ज्यादा अजीब था। मैंने देखा कि आरू एक अंधेरे कमरे में थी, चारों ओर खून के छींटे, उसकी आंख में एक अजनबी सी चमक, और वो एक एक करके एक एक निर्दोष को ढाल देती चली जा रही थी। मतलब वो अलग अलग चित्रों को बनाए जा रही थी जिससे लोग मर रहे थे। पर यह ध्यान मेरा अभी के लिए नहीं था, यह ध्यान मेरा आज से 1 साल बाद का था, ताकि मैं देख सकूं कि आज से 1 साल बाद ये क्या करेगी। तब समझ में आया कि ये एक किलिंग स्प्री पे चली जाएगी, एक ऐसी दुर्घटनापूर्ण स्थिति क्रिएट कर देगी जहां पर कई लोग आत्महत्याएं कर देंगे। मैंने तुरंत वहां पर एक अनुष्ठान किया, प्रतिबिंब विसर्जन अनुष्ठान, जिसमें मैंने एक कांच का शीशा लिया और उसके ऊपर चांदी की कुछ बूंदें टपकाई। कुछ ऐसे गुप्त मंत्र बोले जो शायद मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, और वो मंत्र कांच को प्रतिबिंब में बांध सकते थे। मैंने ये देखा कि कहीं ये आत्मा एक रिफ्लेक्शन के रूप में कैद तो नहीं हो रही। शीशे में आरू की परछाई आई, लेकिन उसके बाद एक गहरी अजीब सी ध्वनि का संकेत था, जैसे तस्वीर में कुछ और भी कैद था। मैंने उसके बाद तुरंत अपना दूसरा अनुष्ठान, क्रिया छिद्र प्रण डालन अनुष्ठान किया। मिट्टी, गंगा जल, लौंग, तेज पत्ता का मिश्रण मैंने तैयार किया और उसे आरू की एक ड्राइंग पर छिड़का जो उनकी माँ मेरे पास लाई थी। मंत्र पढ़ते हुए मैंने मिश्रण को धीरे धीरे उजागर करना शुरू किया। इसी दौरान मैंने देखा कि शीशे में कोई एक अजीब सी छाया बाहर निकलने को आ रही थी और वो सारे के सारे दृश्य एक साथ बाहर आने लगे। मैंने उस आत्मा रूपी छाया में, जो कि बहुत ज्यादा विकृत लग रही थी, उसमें जो दृश्य देखा वो दिल दहला देने वाला था। आरू सच में किसी दो मुखी शक्ति की वाहक थी, नजर भी थी और आत्मा भी। हर एक ड्राइंग डार्क ईगो को पावर दे रही थी और वो धीरे धीरे उस मासूम बच्ची को एक शैतान में बदल रही थी। अब एक जीवित उपकरण बन चुकी थी। पर सवाल अभी भी वही था कि क्या रत्नमयी यानी कि उनकी माँ को किसी दैविक शक्ति या किसी दानविक शक्ति से गुजरना पड़ सकता है? क्या मेरे पास कोई ऐसा अनुष्ठान होगा जिससे मैं नजर शक्ति को पूरी तरीके से खत्म कर सकूं और आरू को बचा सकूं? तस्वीरें भी बोलती हैं, ऐसा मैंने सिर्फ फिल्मों में सुना था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड की तरफ और ज्यादा जाने लगा तो मुझे समझ में आया कि हाँ, तस्वीरें भी कई सारी कहानियां बयां करती हैं। कुछ तस्वीरें इंसानों के दर्द को बयां करती हैं, कुछ तस्वीरें आत्माओं के दर्द को। और इस बार जो मेरे पास केस आया था वो शायद आत्माओं के दर्द को बयां करने वाला एक ऐसा रहस्यमयी केस था जो मेरे दिमाग से कभी नहीं जाता। मैं अपने पैरानॉर्मल केसेस को कर ही रहा था कि अचानक से एक दिन मेरे पास एक लेडी आती हैं जिनका नाम होता है रत्नमयी। वो अपने बच्चे की मदद के गुहार के लिए आती हैं। वो कहती हैं कि उनकी बच्ची मरे हुए लोगों की तस्वीर बना रही है और वो तस्वीरें एक्चुअली जब बनाती है उसके करीबन 6-7 घंटे के बाद वो घटना हो जाती है। उस घटना को होने से कोई रोक नहीं सकता। जब मैंने पूरी चीजें डिटेल में पूछी तो उन्होंने कहा कि इस घटना की शुरुआत तब से हुई थी जब से ये लोग एक मंदिर से आए थे। उसके बाद से उनकी बेटी ने कलम और कागज को देखकर बातें करना शुरू कर दिया था, अजीबोगरीब तरीके से। वो बताती हैं कि उनकी 3 बेटी हैं और उसमें से जो सबसे छोटी है आरू, जो कि महज 8 साल की है, वो मरे हुए लोगों का चित्र बनाने लगी। उसके करीबन 2 दिन के बाद उसकी बेटी ने एक बूढ़ी औरत का चित्र बनाया जो सीढ़ी से गिर रही थी। उसके बाद एक युवक का चित्र जो कि आग में जल रहा था और तीसरे में एक और चित्र जिसमें
पानी के अंदर कोई डूब रहा हो। और बड़े ही सरप्राइजिंगली ये तीनों मौतें रत्नमयी को सुनाई दी। 2 मौतें तो उसके मोहल्ले में ही थी, और इसके अलावा आरू ने जितनी भी ड्राइंग बनाई थी जिसमें उसने डेथ का या किसी और चीज का जिक्र करा था, वो सब रत्नमयी को पेपर के थ्रू या फिर किसी और न्यूज के थ्रू पता चल रहा था। रत्नमयी जान गई थी कि ये सब जितनी भी चीजें हो रही हैं ये कोई आम नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक को भी बुलाया। उसने काफी हद तक कुछ अनुष्ठान करे भी, लेकिन एट द एंड वो तांत्रिक अपनी ही पिक्चर बनाते हुए मर गया। जैसे ही उसने अपनी ही मौत का चित्र बनाया, 5 मिनट के अंदर अंदर उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। और फिर वो मेरे पास आई। मैंने उसी वक्त अपनी ध्यान साधना के जरिए कई सारी चीजें देखी। मैंने दर्पण प्रतिबिंब अनुष्ठान भी करा, जिस अनुष्ठान के जरिए मैंने देखा कि वहां पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आरू को बदल रही हैं, उसकी डार्क पावर को और ज्यादा एम्फसाइज कर रही हैं और ज्यादा बढ़ा रही हैं। मुझे समझ में आ गया था कि आरू अब द्विमुखी शक्ति की वाहक थी, यानी उसमें नजर भी थी और उसमें कोई आत्मा भी थी। मेरे अनुष्ठानों के जरिए मुझे इतना तो पता चल गया था कि इससे लड़ना कोई आम बात नहीं होगा। मैंने उसी वक्त ध्यान में डूबकर त्र्यंबक मंत्र यानी ओम त्र्यंबकम यजामहे इसका जाप किया। त्र्यंबक मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जो अकाल मृत्यु को टालता है, पर उन्हीं की जिनकी अकाल मृत्यु बेवजह हो रही हो। मैंने जैसे ही त्र्यंबक मंत्र का उच्चारण किया, मेरे सामने एक अजीब सी प्रतिमा दिखाई दी। मेरे विजन में मुझे कुछ दिखा। उसमें थी एक युवा माँ जो वर्षों पुरानी तस्वीरों की तरह आंसू बहा रही थी। वो शायद अपना एक मासूम बच्चा गांव के एक पुराने कुएं से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक भयंकर दुर्घटना में दोनों ही बह गए। उस आत्मा की शायद कोई विश रही होगी कि वो अपने बच्चे को बचाने की असफलता में किसी तरीके से वो गिल्ट फील करे, किसी तरीके से वो भरपाई कर दे। उस मां ने अपने बच्चे को बहुत ढूंढा, पर कोई शव नहीं मिला, ना ही मिली कोई पूजा, बस एक टूटी हुई मां की आवाज। उसके मां की आत्मा हमेशा अपने बच्चे को खोजती रही, उसे आवाज देती रही, और ये वही आत्मा थी जो अपने अगले मासूम के माध्यम से न्याय चाहती थी। ये वही आत्मा थी जिसने रत्नमयी की आरू को माध्यम बनाया था, एक खूबसूरत लेकिन आत्माबद्ध चैनल के रूप में। दरअसल आरू मंदिर से निकलते वक्त अपने पैर को एक झरने के पास धोती है, और उस नदी में शायद एक श्राप था, शायद इस आत्मा का श्राप कि जो भी इस जल से अपने पैर को धुलेगा, मैं उस पर आ जाऊंगी और फिर से अपनी बच्ची को खोजूंगी। मैं समझ गया कि इसकी बच्ची जिस तरह से मरी थी, कुएं में डूबकर या पानी के किसी भी हादसे से, ये आत्मा अभी भी उस चीज से उबर नहीं पाई है। मैंने वहां पर एक महाव्यापी अनुष्ठान शुरू किया, आत्मा पीलन अनुष्ठान। मैंने एक रात एक घोल बनाकर एकत्र किया, गंगा जल, धतूरा और लाल रोली का मिश्रण, रुद्राक्ष मालाएं और कपूर की लौ के बीच मैंने मंत्रोच्चारण शुरू किया, वही त्र्यंबक मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मैंने इस मंत्र का उच्चारण त्रिपुंड शैली में किया। त्रिपुंड शैली क्या होती है ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, जिससे आत्मा नारकी चक्र से मुक्त होकर अपने मोक्ष की ओर जा सके। थोड़ी ही देर में ये मंत्र घुलते ही उस पुरानी मां की आत्मा मेरे सामने आ गई, पर आरू की मां के अंदर, और वो मेरे सामने आकर बोलती है, मेरा उद्देश्य मेरा बच्चा था, लेकिन न्याय नहीं मिला। मैं समझ गया कि इसकी मां अभी भी दर्द में है। मैंने महसूस किया कि यह आत्मा खून की पुनरावृत्ति चाहती है, मौत लौटाने की, लेकिन उसका उद्देश्य खुद की हत्या नहीं, बल्कि मां के दर्द की न्यायपूर्ण पुकार थी। मैंने इस केस को वैसे नहीं देखा कि ये आत्मा लोगों को मारने आ रही है। मैंने इस केस को वैसे देखा कि यहाँ पर एक माँ और बेटे का इमोशनल एंगल भी तो हो सकता है। रत्नमयी को मैंने किसी तरीके से ठीक करा और मैंने उसे बताया कि यह शक्ति एक कलंकित आत्मा का प्रतिशोध नहीं, बल्कि एक माँ का दर्द है जो अपने बेटे की आत्मा को अन्य दुनिया में ले नहीं जा सकी, ना किसी पूजा से ना मोक्ष दिला सकी। तुम्हारी बेटी को इसका उसने माध्यम बनाया और अब तुम्हें उसे संतुलित करना होगा। मैंने कुछ लूप होल निकाले उस पूरी कहानी में से कि जब आरू अगली ड्राइंग बनाए तो ड्राइंग से पहले उसे त्र्यंबक मंत्र पढ़ना होगा,
और अंत में ड्रॉ पर एक मंगल आंख यानी कि नजर रक्षक बनाना होगा, ताकि ड्रॉ की चौखट नफरत की बजाय जस्टिस की राख में हो जाए। मैंने स्पष्ट किया कि यह मंत्र रक्षक प्रतीक के साथ उस आत्मा को मोक्ष दिलाएगा और आरू उस भयंकर श्रृंखला को शायद रोक सकती है और कोई भी नहीं, क्योंकि अगर किसी और ने यह रोकने की कोशिश करी तो वो अपनी ही मृत्यु का चित्र बनाकर मारा जाएगा। उस आत्मा को पूरा श्राद्ध अंतिम संस्कार नहीं मिला, इसलिए वो पीछा नहीं कर रही थी। वो एक दृश्य चाहती थी जिसकी गूंज अतीत से दूर तक पहुंचे। हर ड्रॉ एक मेमोरी रियलाइजेशन था जो कि एक दर्दनाक मौत का लिंक रीडायरेक्ट करता था, और आरू इस चेन को रिपीटिंग आर्टिफैक्ट की तरह इस्तेमाल कर रही थी, यानी कि उसे बार बार दोहराना। मैंने स्पिरिट आर्क का कैप्चर एक अलग तरीके की विधि करी। इसमें आत्मा के अंतिम उद्देश्य को पूरा करके उसे कैप्चर करा जा सकता था। मैंने आरू को कहा कि वो वही चित्र बनाए, लेकिन इस बार आत्मा को कैप्चर करने के लिए चित्र में आत्मा की रूपरेखा बनानी पड़ी। आंखों के स्थान पर शांतिपूर्ण धूप का चक्र, चारों ओर सजग राख फ्रेम और नीचे त्र्यंबक मंत्र लिखना। मैंने ठीक उसी तरह उस चित्र पर कपूर की अग्नि जलाई और मंत्र पाठ एक साथ करे। किसी तरीके से आरू ने ये पूरा चित्र बनाया और मुझे दे दिया। जैसे ही उसने वो चित्र पूरा किया, कपूर की लौ ने आत्मा की रेखाओं को छूते ही एक अलग दुनिया में बदल दिया, एक धुंधला धुआं जो दिखे ना। मंत्र के लय में एक आवाज उठी और फिर बिल्कुल सन्नाटा। उसी वक्त चित्र में आत्मा की परछाई कहीं रुक कर रस्मों सहित बंध गई। आरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुक्त। किसी को नहीं पता था कि आरू रो क्यों रही है, बस उसको शायद ये लग रहा था कि अब वो कभी चित्र नहीं बना पाएगी। मैंने उसी वक्त उनकी माँ से कहा कि हमने उस आत्मा को रोका नहीं, बल्कि उसे मोक्ष दिया। और कितना सिंपल तरीका था ये। अगर आरू से कोई पहले कह देता कि वो उस आत्मा का चित्र बना दे, वो भी कैद किया हुआ, या फिर उसे मोक्ष देता हुआ, तो वो चली जाएगी। कभी कभी सॉल्यूशन हमारे पास बहुत सामने होते हैं, वो भी बहुत ही ऑब्वियस रूप में। हमें बस उस घटना को ठीक से समझना पड़ता है कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। मैंने 2 प्रमुख अनुष्ठान करे, आत्मा की व्यथा को उजागर किया और अंतिम चित्र में आत्मा को मोक्ष दिया। आरू अब मौत की श्रृंखला से आजाद थी। रत्नमयी को मैंने हर दिन माँ काली के मंत्रों का उच्चारण करने की सलाह दी। कहा जाता है कि माँ काली का मंत्र यदि कोई हर दिन दोहराता है तो उस पर किसी भी तरीके की नजर या उसके बच्चे पर किसी भी तरीके की नजर या छाया का इस्तेमाल कोई और आत्मा नहीं कर पाती जानबूझकर। आरू ने उसके बाद से चित्र बनाना बंद कर दिया। उसका एक हाथ लकवा मार गया और दूसरे हाथ से वो बना नहीं पाती थी। आज भी उसकी माँ बताती है कि वो कभी कभी चित्रों को ड्रॉ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हो नहीं पाता। उनकी माँ अभी भी इस सदमे में रहती है कि क्या होगा अगर उसका एक हाथ वापस से सही हो जाए और वो कुछ ड्रॉ करने लगे। कभी कभी कुछ रोग किसी घटना को बाधित करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। शायद आरू को जो ये दर्द मिला या फिर ये रोग मिला पैरालिसिस का, यानी उसके हाथ में लकवा मार गया, वो शायद इसी वजह से मिला कि वो उस ऊर्जा को रोक सके अपने शरीर में आने से। कहा जाता है कि कभी कभी ऊर्जाएं आपके शरीर में जबरदस्ती आती हैं, पर भगवान अपने तरीके से आपके तंत्र को इस तरीके का मजबूत कर देते हैं कि कोई बाह्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। शायद आरू अब सेफ है, पर डर वही है, जिस दिन उसका हाथ खुला उस दिन वो कुछ बनाने की कोशिश करेगी और शायद अगला चित्र उसकी माँ का ही हो। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। कई बार आत्माएं किसी इंसान के शरीर को इस तरीके से पोजेस कर लेती हैं कि वो उसे अपना घर समझने लगती हैं, और धीरे धीरे उस पोजेशन के बाद ऐसा होता है कि वो इंसान खुद का अस्तित्व भूलकर उस स्पिरिट के अस्तित्व में आ जाता है। कई सारे ऐसे पोजेशन मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं जहां पर इंसान अपनी वास्तविक पहचान भूल जाता है, और शायद ये पोजेशन का आफ्टर इफेक्ट होगा कि वो याद नहीं रख पाता कि वो असल में कौन था। फिर उसे
मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं किसी भी तरीके के पोजेशन के, पर क्या होगा अगर ये साइड इफेक्ट आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों को भी इस तरीके से परेशान कर दें कि उनकी मौत तक हो जाए। मेरे कई सारे केसेस में कुछ केस ऐसे भी शामिल हैं जहां पर पोजीशन इस कदर हावी हो गया है कि उसे ठीक करने के लिए आत्मा से सीधे बात करनी पड़ती है कि आखिरकार वो चाहती क्या है, उसका दिल क्या है। ये बात है करीब 2016 की। मेरे पास एक बहुत पुराने डॉक्टर ईशान, जो कि एक मनोरोग विशेषज्ञ थे, उनका फोन आता है। वो मुझसे कहते हैं कि अर्श, उनके मेंटल असाइलम में, उनके मेंटल हॉस्पिटल में एक ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा अजीब है, जिसे देखकर वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो विज्ञान है या फिर आध्यात्म। मैंने उनसे सारी घटना का विवरण पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक लड़की है मेघा, जो अपने कमरे में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसे बिना छुए कंट्रोल कर सकती है, वो भी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर। कभी कभी वो उल्टी लिपि में भी बोलती है, आसपास की दीवारों को देखकर अजीब अजीब तरीके की बातें किया करती है। मैंने कहा कि ये तो शायद कोई इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ईशान मल्होत्रा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। उनकी बात में गहराई तो थी। मुझे मेघा के बारे में पूरी डिटेल चाहिए थी, तो मैंने उनसे मेघा की पूरी रिपोर्ट मांगी, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। लेकिन रिपोर्ट में जो मैंने पढ़ा और मेघा क्यों मेंटल हॉस्पिटल में आई, वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाला था। मेघा दरअसल एक 27 साल की सीधी साधी लड़की थी। मुंबई की भीड़ में वो बस एक चेहरा थी, एक ग्राफिक डिजाइनर जो कि अकेले फ्लैट में रहती थी। उसके कोई ऐसे खास रिश्ते भी नहीं थे जिससे वो ज्यादा बात कर सके। पर सब कुछ तब बदला जब उसने वाडी हाउस नाम की एक पुरानी हवेली को खरीद लिया। ये विरार के आउटर एरिया में थी। कीमत इतनी कम थी कि वो खुद भी हैरान हो गई थी। प्रॉपर्टी डीलर ने सिर्फ एक बात कही थी, इस घर में अगर सपने सच्चे लगने लगे तो भाग जाना। मेघा ने इसे मजाक समझा। पहली रात को कुछ अजीब हुआ। अच्छा, बाय द वे, मैं जितना भी आपको ये सब बता रहा हूं, ये मेघा का खुद का बयान है जो उसने शायद पोजीशन से पहले दिया था। उसने बताया कि कमरे में तेज ठंडी हवा आ रही थी और अचानक से गर्मी के मौसम में ऐसा लगा कि किसी ने अपने ठंडे हाथों को मेघा के मुंह पर रख दिया हो, और किसी औरत की अजीब सी फुसफुसाहट। मेघा जब सुबह उठी तो उसे एक कॉल आता है एक डिजाइन एजेंसी से। वो कहते हैं कि उसने मेघा का पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर लिया है और उन लोगों ने करीब 10 लाख रुपए की फ्रीलांस डील मेघा को ऑफर करी। उसकी किस्मत वहां से पलटना शुरू हो गई। ये पहला दिन था जब वो वाडी हाउस के अंदर एंटर कर चुकी थी। हर बार जब भी रात को मेघा हवेली में सोती थी तो उसे अजीब सा ख्वाब आता। एक औरत, काले लंबे बाल, सफेद साड़ी और एक कुएं के पास रोती हुई। और हर ख्वाब के बाद अगली सुबह उसका भाग्य और ज्यादा चमक उठता। उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। लगभग 3 गुना प्रॉफिट हुआ। जितने भी पुराने दोस्त थे जो उससे बात नहीं करते थे, वो भी अब उससे बात करने लगे। मेघा की माँ, जो शायद उसके गांव में रहती थी, उनको कैंसर था। उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। पर कहते हैं कि हर चमत्कार की एक कीमत होती है। शायद मेघा के साथ जो औरत की परछाई थी, वो अब उसे हर जगह दिखने लगी थी। मेघा को समझ में आने लगा था कि वो अकेली नहीं है। उसकी आंखों में गहराई से झांकने पर किसी और की मौजूदगी होती थी उसको, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसके भीतर से झांक रही हो। दिन में सब कुछ सही चलता, प्रोफेशनल डील, सोशल मीडिया पर लाइमलाइट, खुशहाल जिंदगी। पर रात का अंधेरा उसके अंदर किसी छुपी हुई परछाई को जगा देता। एक रात सब कुछ बदल गया। मेघा ने पहली बार अपने वाडी हाउस यानी कि नए हाउस में 4 दोस्तों को इनवाइट किया। कॉलेज के पुराने दोस्त ऋषि, नेहा, जिगर और तन्वी। ऋषि जो कि उसका पहला क्रश था, नेहा उसकी सबसे करीबी दोस्त, जिगर एक
हंसमुख फोटोग्राफर था, और तन्वी जो मेघा को हर वक्त स्ट्रांग रहने को कहती थी। वो लोग एक रात हवेली में रुके। तो उस दिन जिगर ने हंसते हुए कहा कि एक ही रात में शायद हवेली में कुछ अलग हो जाए। और बहुत अलग हुआ। सब अपने अपने कमरे में थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे। करीब 1:45 के आसपास ऋषि अपने बाथरूम में जाता है तो वो शीशे में देखता है कि पीछे कोई औरत खड़ी है, बार बार, ठीक हॉरर फिल्मों की तरीके। उसे लगा कि ये कोई मजाक चल रहा है। थोड़ी देर के बाद ऋषभ की चीख बहुत जोर से पूरे घर में गूंजती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और शावर से गर्म पानी की धार अपने आप निकलने लगती है, और थोड़ी ही देर में ऋषभ का पूरा शरीर, यानी कि पूरी उसकी स्किन, जलकर राख हो जाती है। ऋषि का शरीर खौलते लाल लावे की तरह बह जाता है। ये चीख बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। इसके बाद एक और ऐसी घटना होती है जिसे सुनकर या जिसे सोचकर आज भी मैं कांपता हूं। ये मेघा ने खुद बताया कि नेहा अपने कमरे में बैठी हुई थी, शायद कोई पुरानी यादों में खोई हुई। मेघा उसके कमरे में जाती है और अपने हाथ में एक रस्सी लेकर वो नेहा के गले में डाल देती है। नेहा इसे मजाक समझती है, पर धीरे धीरे वो उस रस्सी को कसती चली जाती है। नेहा कई बार हाथ पैर छटपटाती भी है, लेकिन मेघा शून्य आंखों से उसको मारती ही चली जाती है। वो सिर्फ इतना कहती है कि तूने वादा तोड़ा नेहा, और मेघा उसे बुरी तरीके से मार डालती है। इसके बाद होती है उस हवेली में तीसरी मौत। जिगर, जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, वो घर में तस्वीरें ले रहा था। पुरानी छत, टूटी खिड़की और शायद मेघा की मुस्कान। लेकिन जैसे ही उसने मेघा की तस्वीर ली, उसे तस्वीर में वो औरत दिखी जो मेघा के पीछे खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर इंसानियत नहीं थी। जिगर डर कर भागने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त कैमरे की फ्लैशलाइट अपने आप तेजी से जलने लगती है। हर बार जब भी फ्लैश चमकता, मेघा और पास आ जाती। जिगर का शरीर मानो जड़ कर गया था, वो हिल ही नहीं रहा था, और एक आखिरी फ्लैश के बाद अंधेरा हो जाता है। जब रोशनी आती है तो जिगर छत से उल्टा लटका मिलता है, और उसकी आंखें कैमरे के लेंस की ओर फटी पड़ी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये रात और भी ज्यादा भयानक होने वाली थी, क्योंकि आखिरी बची हुई दोस्त तन्वी भी मरने वाली थी। तन्वी को रात भर कुछ अजीब सा लगता रहा। वो बार बार मेघा से कहती रही कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है। मेघा ने धीरे से कहा, तेरा शक सही है तन्वी। तभी तन्वी ने देखा कि उसके सामने लगे दर्पण में मेघा की परछाई या फिर मेघा की जो इमेज थी वो कुछ और होने लगी। धीरे धीरे उसके बाल लंबे, आंखें काली और होंठ सिल दिए गए हों, ऐसा लग रहा था। जब उसने मेघा की तरफ देखा तो मेघा बिल्कुल नॉर्मल थी। जैसे ही तन्वी ने मेघा से कुछ पूछा, मेघा ने उसे शीशे की तरफ धक्का दे दिया, और शायद उसका पूरा शरीर शीशे के अंदर धंस गया हो। तन्वी अब शायद उस शीशे के अंदर थी। सुबह जब पुलिस आई तो बहुत कुछ अलग दिखा। हवेली के बाहर मेघा खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। हवेली अंदर से बंद थी, और मेघा बार बार ये चिल्ला रही थी कि 4 और आत्माएं आ गई हैं, अब मैं पूरी हो चुकी हूं। पुलिस को अंदर से ऋषि का जला हुआ शव, नेहा का दम घुटा शरीर और जिगर का लटकता हुआ शरीर मिला। बस तन्वी नहीं मिली। तन्वी कहां थी ये किसी को नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने मेघा के कमरे में लगे एक बड़े से ड्राइंग मिरर में एक अजीब सी चीज देखी तो वो भी सदमे में आ गए। उन्होंने पाया कि अंदर दर्पण पर तन्वी की एक 2D इमेज लगी हुई थी, बिल्कुल तन्वी के जैसी। तो क्या वो केवल तन्वी का चित्र था जो मिरर पर लगा हुआ था, या फिर तन्वी अंदर सच में जा चुकी थी? ये किसी को नहीं पता था। मेघा से जब बार बार पुलिस वालों ने पूछताछ करी तो उसकी आंखों में गहराई और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान लिए उसने कहा, सब अब मुझ में समा गए हैं। उसके चेहरे पर और कोई भी भाव मौजूद नहीं थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कुछ साबित नहीं कर पाई कि क्यों आखिरकार लोग मरे। फॉरेंसिक में जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने मौत का कारण उनका खुद का दिया। किसी ने खुद को गला घोट के मारा, ऋषि ने खुद से शायद शावर ऑन कर दिया हो गर्म पानी का, या फिर
जो जिगर मरा वो खुद से लटक गया हो, कोई भी फॉरेंसिक सबूत नहीं मिले। अदालत ने उसे दोषी नहीं, मानसिक रोगी घोषित कर दिया। उसके बाद उसे थाने के एक मानसिक चिकित्सालय में रख दिया गया, एक सुनसान कोने में बने पुराने विंग में। वो शांत रहती। डॉक्टर ईशान मल्होत्रा का कहना था कि वो पढ़ती लिखती, कुछ अजीब सा स्केच करती, पर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसकी आंखें हर रात गहरी हो जाती, जैसे किसी कुएं में झांक रही हो। वो दर्पण से बातें करने लगती। अगर दर्पण नहीं होता तो वो अपने ही हाथ को दर्पण बनाकर उससे बातें करती। तन्वी शायद अभी भी उसी दर्पण में कैद थी, उसकी उस हवेली में। पुलिस टीम ने दोबारा हवेली का निरीक्षण किया। इस बार कुछ असामान्य मिला। नीचे तहखाने में एक पुराना तांत्रिक चक्र, दीवारों पर उल्टे मंत्र और हर कमरे में लगी तस्वीरें जिनमें कोई ना कोई परछाई पीछे दिखती थी। सब तस्वीरें मेघा की थीं, पर हर फोटो में उसकी पीठ के पीछे एक नया चेहरा दिखता। सबसे अजीब और विचलित कर देने वाली बात, घर के सारे मिरर्स में सिर्फ मेघा नहीं, वो चारों के चारों चेहरे हर पुलिस वालों को झलक रहे थे। जैसे जलता हुआ ऋषि, सांपों से लिपटा नेहा का शरीर और आंखें कैमरे की तरह खुली जिगर का शरीर, और एक स्थिर मुस्कान के साथ तन्वी। डॉक्टर ईशान मल्होत्रा बार बार ये सोच रहे थे कि ये सब जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये सब एक मानसिक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने पर्सनल भी जाकर इस चीजों के बारे में देखा, तभी उन्होंने मुझसे बताया कि ये आम चीज नहीं है। एक रात किसी नर्स ने देखा कि वो रात के 3 बजे उसका शरीर जमीन से करीबन 2 फीट ऊपर उठा हुआ है, लेकिन कोई साया नहीं बन रहा उसका। ये चीजें सीसीटीवी में रिकॉर्ड थी। डॉक्टर ईशान मल्होत्रा पिछले 2 दशकों से मानसिक रोगियों के केस सुलझा रहे थे। अब पहली बार वो डॉक्टरी से ज्यादा डर महसूस कर रहे थे। तभी उन्होंने मुझसे ये सारी चीजें डिस्कस करी। मैं समझ गया था कि यहाँ पर कोई आम चीज नहीं है, ये विज्ञान से नहीं, ये आध्यात्म से ही सुलझ सकता है। जब मैं पहली बार मेघा को देखने उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो वहां पर जाते ही एक अजीब सी चीज होती है। मैं मेघा के चेहरे पर भस्म का एक टीका करता हूं और अपने चेहरे पर भी। थोड़ी ही देर में क्या होता है कि मेरा और मेघा के माथे का तिलक अपने आप पसीने में घुल जाता है। एसी फुल थी। मैंने उसी वक्त डॉक्टर से कहा कि ये आत्मा अकेली नहीं है, ये आत्माओं की भस्म से बनी एक विकृत आत्मा है। बदल जाता है। उस दिन उसके चारों दोस्तों की मौत बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से हो जाती है। ऋषि, जो कि उसका कॉलेज का क्रश था, वो बाथरूम के अंदर गर्म पानी से नहाया हुआ मिलता है। उसका पूरा शरीर खत्म हो चुका होता है। उसके अलावा उसकी दोस्त तन्वी, जो कि शीशे में कैद हो गई होती है। जिगर, जो कि एक फोटोग्राफर होता है, वो छत पर उल्टा लटका मिलता है। और नेहा, उसका गला किसी ने बुरी तरीके से रेंत दिया होता है। ये सारी की सारी चीजें करने के बाद पुलिस जब सुबह मेघा के घर आती है, क्योंकि आसपास की बहुत सारी चीखें लोगों को सुनाई दी थी, पुलिस जब आती है तो मेघा कहती है कि ये सब होना ही था। उसके बाद से वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, क्योंकि कोर्ट भी उसे मेंटल रोगी ही मानता है। डॉक्टर ईशान बताते हैं कि वो इतनी बुरी तरीके से बोलती है कभी कभी कि सबके कानों से खून निकलने लगता है। मैं जैसे ही मेघा को देखने पहली बार जाता हूँ और अपनी पवित्र भस्म को उसके माथे पर और अपने माथे पर लगाता हूँ, हम दोनों के माथे की भस्म अपने आप पसीने के जरिए बह जाती है। मैं डॉक्टर से कहता हूँ कि ये कोई अकेली आत्मा नहीं है, यह आत्माओं के भस्म से बनी एक विकृत आत्मा है। मैं उसी वक्त अपना ध्यान, योग और दिव्य दृष्टि का प्रयोग करता हूँ। मैंने रुद्राक्ष की माला निकाली और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। एक ऐसी त्राटक साधना भी करी अग्नि के सामने बैठकर, जिससे मेरी चेतना सूक्ष्म जगत यानी कि आत्माओं की दुनिया में प्रवेश कर सके। लेकिन जैसे ही मेरी आत्मा उस दुनिया में प्रवेश करती है, मैंने वहां पर एक बहुत ही भयानक नजारा देखा, जो मैंने आज तक अपने पैरानॉर्मल केसेस की दुनिया में कभी भी नहीं देखा। वहां पर मैंने एक ऐसा शहर देखा जहां आत्माओं को
कैद करके उनको पीड़ा दी जाती थी, यातना दी जाती थी, यानी कि आत्माओं का नरक। मैंने वहां देखा कि ऋषि को एक गोल अग्निमंडल में रखा गया था। हर बार जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता, आग की लपटें उसकी आत्मा को जलाकर राख कर देती और फिर कुछ ही क्षणों में वो राख से फिर से शरीर बन जाती। हर चीख उसके पुराने प्रेम को बार बार दोहरा रही थी। हर चीख कह रही थी कि तूने मुझे चाहा पर समझा नहीं, अब समझ में आएगा तेरा जलना। इसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो देखता हूं कि नेहा, जो कि एक आम सी लड़की थी, उसे एक अंधे कुएं में लटकाया गया था। उसके गले और चेहरे पर सैकड़ों काले सांप लिपटे थे, पर वो उसे काट नहीं रहे थे, सिर्फ सरकते रहते थे, फुफकारते रहते थे और कुछ फुसफुसाते थे। उधर से एक आवाज भी आ रही थी कि तूने दोस्ती की आड़ में संदेह बोया, अब हर सांप तेरा डर बनेगा। हर बार जब वो चीखती तो एक सांप उसकी यादों में कहीं ना कहीं खो जाता। मैं थोड़ा आगे बढ़कर और देखता हूं तो मुझे जिगर एक विशाल से कैमरे के लेंस के भीतर बंद दिखता है। हर बार जब भी उसके कैमरे का फ्लैश चमकता, उसकी आत्मा एक अलग दृश्य में फंस जाती। कभी उसका जलता चेहरा, कभी गिरता शरीर, कभी मेघा के हाथों से मारा जाता हुआ शरीर। वो एक रील में फंस गया था जहां मौत की फिल्म कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। और तन्वी, जो कि दर्पण में फंस चुकी थी, अब वो एक प्रतिबिंब बन चुकी थी। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया को देख तो सकती है पर छू नहीं सकती। हर बार जब कोई दर्पण देखता, उसकी उंगलियां शीशे पर रेंगती, मदद मांगती। पर वो दुष्ट आत्मा, जिस आत्मा ने इन चारों को पीड़ा देने का शायद पूरी तरीके से काम कर रखा था, वो हर बार सब आत्माओं को चुप करा देती। ये सब देखकर मेरी चेतना हिल गई। मैंने आंखें खोली, सांसें तेज थी मेरी और मेरा माथा पसीने से भीगा था। मैंने उसी वक्त डॉक्टर ईशान से बोला कि ये आत्मा कोई सामान्य भटकती आत्मा नहीं, ये एक नरभक्षिणी है जो दूसरों की आत्माओं को पकड़कर उन्हें अपने शक्ति स्रोत में बदलती है। और मेघा अब उसका नया शरीर बन चुका है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो और आत्माएं खींच लेगी और इस बार वापस कोई नहीं आएगा। मैंने यह तय कर लिया था कि मेघा को बचाना है और इसके लिए मुझे उसके अतीत में उतरना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा की शक्ति इतनी विकराल थी कि बिना पूर्ण अनुष्ठान के, उसका इतिहास जाने बिना उससे लड़ना संभव नहीं था। मैंने सबसे पहला अनुष्ठान शुरू किया, पूर्वज यंत्र शोध। इस अनुष्ठान में मैंने दत्तात्रेय तंत्र ग्रंथ का प्रयोग किया, जिसमें आत्मा के प्रथम संपर्क, कारण और पिछले जीवन की छाया को देखा जा सकता था। घंटों तांत्रिक यंत्र पर ध्यान लगाकर जब मेरी चेतना वापस से उस दुनिया में गई तो मैंने एक पुरानी हवेली देखी, वाडी हाउस। पर समय था 1851। वहां पर एक औरत दिखी मुझे, एक सांवला चेहरा, गहनों से लदी हुई, सुंदर मगर उदास चेहरे वाली वैश्या, जिसका नाम था रतीबाई। उसे जमींदारों ने उस हवेली में एक नौकरानी कहकर खरीदा था, पर अंदर ही अंदर उसे कैद कर लिया गया था। वर्षों तक उसका शोषण हुआ, उसके प्रेमी को मारा गया, उसे एक कुएं में जिंदा जलाकर मार डाला गया। मरते मरते उसने ये शपथ ली कि मैं लौटूंगी और उस हवेली की हर दीवार को अपना शाप दूंगी। यहां तक तो मैं समझ गया था, पर यह जानना था कि आखिरकार मेघा की देह ही इसने क्यों चुनी है। इसलिए मैंने अपना दूसरा अनुष्ठान, मृत संचारण विद्या का प्रयोग किया। इसमें तांत्रिकों को यह पता चलता है कि आत्मा किसी विशेष देह में प्रवेश क्यों करती है। मैंने वाडी हाउस की छत पर एक चक्र यंत्र बनाया। जैसे ही मंत्रों की शक्ति बढ़ी, मुझे एक हल्का सा झटका महसूस हुआ और समय के धागों में अपने आप में उतरता चला गया। मैंने देखा कि 4 साल पहले मेघा उस हवेली के पास एक कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए गई थी। उसे पुरानी बिल्डिंग्स की तस्वीर लेनी थी। वहीं उसने उस कुएं की फोटो ली थी जहां रतीबाई को मारा गया था। और जैसे ही कैमरे के फ्लैश ने कुएं को पकड़ा, उसकी आत्मा ने प्रकाश के माध्यम से मेघा के शरीर को चिन्हित कर लिया, यानी कि पहचान लिया। मेघा की आंखों में तब से रतीबाई की छवि उतर गई और धीरे धीरे वो उसके सपनों, भावनाओं और ऊर्जा में घुलने लगी। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मेघा ही क्यों? मैं बताता हूं, क्योंकि मेघा और रतीबाई की कुंडलिनी रेखाएं
एक ही जैसी थी। दोनों का जन्म नक्षत्र और रक्त चक्र समान था, जिससे रतिबाई की आत्मा को मेघा का शरीर सबसे ज्यादा उपयुक्त वैसे लगा। रतिबाई को अब सिर्फ बदला नहीं लेना था, उसे शायद अपने अपमान को शाश्वत ताकत में बदलना था। मेघा की भावनात्मक पीड़ा, अकेलापन और मानसिक द्वंद उस आत्मा के लिए ताकत बन चुका था। मेरी आंखें खुली और मैं अचानक से चौंक कर उठा। पूरे शरीर से मेरे पसीने बह रहा था, लेकिन 3 उत्तर अभी भी मेरे पास थे कि वो आत्मा कौन है। रतिबाई, जो कि एक निर्दोष पर शापित आत्मा है। मेघा, आखिर मेघा ही क्यों? क्योंकि ज्योतिषी और मानसिक मेल उसका उस रतिबाई की आत्मा से पूरा पूरा था। कैसे प्रवेश हुआ? कुएं की फोटो और फ्लैश से चिन्हित करके। मैं अब जान चुका था कि रतिबाई की आत्मा को मिटाया नहीं जा सकता, पर उससे मेघा को मुक्त किया जा सकता है। इसके लिए एक ही उपाय था, कुंडलिनी परिवर्तन अनुष्ठान। एक ऐसी साधना जिसमें मुझे आत्मा का जन्म स्थान चाहिए, शरीर पर सीधा तांत्रिक प्रभाव, और ये 3 दिन तक लगातार होना था। दरअसल इसमें किसी भी जीवित व्यक्ति के ऊर्जा स्रोत को अस्थायी रूप से मोड़ दिया जाता है। अगर आपका प्लैनेट जन्म के समय कुछ था, तो हम इस अनुष्ठान के जरिए उस प्लैनेट को बदल सकते हैं, ताकि आप पर जो भी बुरी आत्मा का प्रवेश है, उसका सामंजस्य यानी कि उसका जो बॉन्डिंग है वो आपसे टूट जाए। डॉक्टर ईशान से मैंने किसी तरीके से मेघा को वापस इसी जगह पर लाने को कहा। डॉक्टर ईशान भी मुझ पर विश्वास करते थे, इसी वजह से उन्होंने एक योजना बनाई, एक बाहरी जांच परीक्षण। उसके बहाने मेघा को विरार के उसी पुराने वाड़ी हाउस में बुलाया। अब रात के अंधेरे में सिर्फ मैं, डॉक्टर ईशान, 2 सहयोगी तांत्रिक और बेहोश मेघा थे। मैंने वहां पर मूलाधार छेदन अनुष्ठान किया। मेघा के मूलाधार चक्र यानी कि सबसे पहले ऊर्जा केंद्र पर तांत्रिक राग से कुछ मंत्र का उच्चारण किया। ओम क्लीम भैरवी स्वाहा। जैसे ही ये उच्चारित हुआ, मेघा का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज पुरुष और स्त्री दोनों में बदलती जा रही थी। वो कहती है कि तू क्या समझता है अर्श, ये देह अब मेरी है, ये रति का शरीर है। पर मैंने बिना विचलित हुए 108 बार मूल मंत्रों को दोहराया, और उस रात पहली बार मेघा की आंखें अजीब सी जल रही थीं, जैसे भीतर कोई नाच रहा हो। मैंने दूसरा अनुष्ठान, स्वादिष्ठान विचलन अनुष्ठान किया। दूसरा चक्र, जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है, जिस पर आत्मा का प्रवेश हमेशा सबसे गहरा होता है, मैंने साधना से उसे बाधित किया। चक्र के चारों ओर जलती हुई भस्म रेखा खींची, और अब ऐसा लगने लगा कि मेघा के शरीर से बार बार पानी जैसा कोई तरल पदार्थ निकल रहा है, पर वो पानी नहीं था, वो उसकी आत्मिक ऊर्जा थी। मेघा फिर से चीखते हुए कहती है कि तू नहीं जानता मैंने क्या सहा है। इस शरीर को जो दर्द मिला है वो तेरा यज्ञ नहीं मिटा सकता। मैंने बहुत ही शांत भाव से ये उत्तर दिया, मैं तुझे नष्ट नहीं कर रहा हूँ, तुझे तेरे दोषों का सामना करा रहा हूँ। और फिर मणिपुर अग्नि ज्वाल अनुष्ठान। मणिपुर चक्र को तांत्रिक रूप से मोड़ देना। इस चक्र को मोड़ते ही आत्मा के शरीर से बाहर निकलने की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि यहीं से आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। मैंने सप्तचंडी मंत्र और वज्र कवच स्रोत का पाठ प्रारंभ कर दिया। मेरे साथी तांत्रिकों ने ढोल, हल्के से शंख और ताम्रनाद से आत्मा को हिलाना शुरू कर दिया, और फिर कुएं के भीतर से एक अजीब सी चीख निकली। मेघा की देह थोड़ी ऊपर उछली, और जैसे ही मंत्र मेरा अंतिम चरण में पहुंचा, उसके मुंह से काले धुएं की लकीर निकली, जो सीधी एक आकृति में बदल गई थी, रतिबाई की आत्मा। मैं उस वक्त अग्निवृत्त में ही खड़ा था, रुद्राक्ष और भस्म से घिरा हुआ। मेरे हाथ में सिर्फ एक मानव कपाल था, जिसे मैं वर्षों से साधता आ रहा था। रतिबाई की आत्मा ने मुझसे संवाद किया। वो कहती है, तूने मुझे जला दिया, चीर दिया, दफना दिया, पर मैं अब जलाऊंगी। मैंने शांति से कहा कि तुम्हारे भीतर अभी भी रति है, जो प्रेम करती थी, जो नाचती थी, जो सपने देखती थी। तू बदला नहीं लेना चाहती, तुझे सिर्फ इतना चाहिए कि कोई तुझे भुलाए ना। मैंने उसी वक्त अपना एक अघोर मंत्र, स्मृति जागरण तंत्र का प्रयोग किया। इस तंत्र में एक ऐसा मंत्र होता है जिसमें आत्मा की गहरी स्मृतियां फिर से जागृत कर सकते हैं हम। मैंने एक मंत्र का उच्चारण किया, ओम रति स्वरूपे देवी भूता भ्रामरी योगिनी स्मर जगाओ चेतना में जीवन का रूप पुनः धरो। ये एक साबर मंत्र था, इस वजह से ये एक पहेली में था। थोड़ी ही देर में रतिबाई की आंखों में एक परिवर्तन आया। क्रोध की जगह आंसू, घृणा की जगह ग्लानि। उसने मुझसे धीरे से कहा, मैं सच में बुरी नहीं थी, मुझे ऐसा बना दिया गया था। रतिबाई की आत्मा अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी।
पर उसकी आत्मा मुक्त भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो मुक्ति और मृत्यु के बीच अटकी थी। वो मुझसे कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, न मिटना, मैं बस रहना चाहती हूँ, कुछ अच्छा करते हुए। मेरे गुरु के आदेश से मैंने उसी वक्त अपने तांत्रिक कपाल साधना की ओर इशारा किया। मैंने कहा कि तुम इस कपाल में रह सकती हो। ये न केवल तुम्हारा नया वास होगा, बल्कि इससे तुम्हारा कर्म भी बदल जाएगा। तुम मेरी इस साधना में सहायक बनोगी, जहां तुम अब उन आत्माओं को मार्ग दिखाओगे जो भटक रही हैं। रतिबाई सहम गई, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसे सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि एक अधूरा इंसान समझा था। वो मुस्कुराई और बोली कि अगर मैं किसी को बचा सकूं तो शायद मेरी आग शांत हो जाए। और फिर देखते ही देखते एक तेज रोशनी के साथ वो मेरे कपाल में समा गई। मेघा उसी क्षण मुक्त हो गई थी, पर उसकी चेतना पर उस आत्मा की छाया बहुत गहराई तक उतर चुकी थी। उसकी यादें उलझ गई थीं। वो अब खुद को पहचानती नहीं थी, ना ही इस संसार को। आज भी वो दर्पण से बातें करती है, हंसती है, अचानक से रो देती है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके भीतर अब कोई और नहीं, लेकिन शायद वो खुद भी नहीं बची। मेरी साधना रति के आने से अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। रतिबाई की आत्मा अब उस कपाल यंत्र में मेरे वास करती है। वो अब तांत्रिक अनुष्ठानों में भटकी आत्माओं की आवाज बन चुकी है। जहां कोई आत्मा मदद मांगती है, वहां मेरी साधना और रति की स्मृति अघोर और करुणा का संगम बन जाती है। मेरा दिल कहता है कि शापित आत्माएं हमेशा दुष्ट नहीं होती। कई बार वो सिर्फ सुनी नहीं जाती, और जब कोई सुन लेता है तो आत्मा का शाप सेवा में बदल जाता है। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।